ज्यादा नहीं पीना ताकि आप तवाना लेकर सफर कर सकें। कहाँ का? शाम का। वो सही है। तुम देख रहे हो कि ये करिश्मा है, फिर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस पानी का जमजम से कोई ताल्लुक नहीं है, इसे खामखा मौजूदा न बनाओ। काबा की कसम, मैंने ये रास्ता 100 बार शाम जाने के लिए तय किया है, लेकिन कभी ये पानी नहीं देखा। लेकिन अभी जिसने इस खौफनाक सहरा में अबू हारिस को ये पानी दिया है, उसने इसे जमजम भी दिया है। उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तब तक पीता रहूंगा जब तक थक न जाऊं। हर्ब, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे डर है कि तुम फिर कोई जादू करोगे और मुझे फिर कोई करिश्मा दिखाओगे। ताहम जान लो कि तुमसे और तुम्हारी औलाद से मेरी नफरत की कोई इंतहा नहीं है। मट्टी नम है। हाँ, नम है। क्या कह रहा है? मट्टी नम है। नम है। हारिस, खींचो। कितनी जल्दी इसे भर दिया गया। ये हल्का है। क्या ये सोना है? ये सोना है, देखो। ये सोना है। सोना है, देखो। कुएं से क्या निकला है? ये सोना है। सोना। ये सोना है। चलो भाई, देखो, ये सोना है। सोना। आप देख सकते हैं, एक और है। एक और। एक और है। एक और है। ये सोना है। ए अजीम हुबल, मैंने तुम्हें बताया था अबू हारिस बिलावजा कुआं नहीं खोद रहा। तेरे मुंह में खाक हर। तुम कितने घटिया किस्म के हो। एक दिन तुम इस तरफ की हिमायत करते हो, दूसरे दिन उस तरफ की। क्या ये खजाने की खबर नहीं है? इसने शदीद गर्मी में कुरैश के बुजुर्गों को घरों से निकाल लिया है। बेशक यही है। क्या इस दौलत में कुरैश का हिस्सा होगा? कितना खजाना है बाबा?
ٹھیک ہے، یہ خزانہ ہے، میں نے اپنی زندگی اسی کے لیے خرچ کی۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، اپنے لیے اکیلے خزانہ رکھو۔ یہ ہے میرا خزانہ، یہ گندا پانی ہے، میں ہرن کی بات کر رہا ہوں۔ قریش کے معززین کو خبر کرو۔ وہ جو بھی حکم دیں۔ ان کا حکم؟ زمزم سے پانی نکل آیا ہے، جو شخص مکہ میں ہے اسے معلوم ہونا چاہیے، اور جو غیر حاضر ہیں انہیں یہ بتا دو کہ لوگوں کے لیے پانی مفت ہے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اسے بیچے یا لوگوں کو پانی سے روکے۔ ہمیں قرعہ ڈالنا چاہیے۔ قریش، کعبہ، ہم قرعہ ڈالیں گے، عربوں کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم وہی کریں گے جو قرآن اندازی کے تیر کہیں گے۔ سب سے پہلا قرعہ ہرنوں کے لیے۔ دوسرا قرعہ ڈھالوں اور تلواروں کے لیے، کعبہ، قریش اور میان ابو حارث۔ اظہار تشکر کے لیے میں یہ خزانہ جو اس ملک کے پرانے بادشاہوں کا ہے کعبہ کے لیے بطور عطیہ کرتا ہوں، لہذا اس سے ایک دروازہ بنایا جائے اس پیارے گھر کے لیے۔ تم پھر جیت گئے، لیکن ایک دن انتقام کا وقت آئے گا۔
आज अहद को पूरा करने का दिन है। तुम किस लिए रो रही हो? हम काबा की कसम खाते हैं कि हमने अपनी मर्जी से बाबा का नजराना कबूल किया। हाशमी खवातीन को अपने मर्दों के लिए हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। इस कुर्बानी की दावत में खुशी के नारे लगाएं। वो इब्राहिम 10 इस्माइलों को कुर्बान गाह पर ले जा रहा है। आपने ये कैसी मदद मांगी है अबू हारिस? मत जाओ। मैं नहीं जानता। बच्चा खोना मुश्किल है। अपनी नजर को भूल जाएं। मैं नहीं कर सकता। मैं होबल की कसम खाता हूँ कि तुम बिदअत कर रहे हो। अपनी मन्नत को तोड़ दो। मैं नहीं तोड़ूंगा। अबू हारिस, अरबों ने इस रस्म का इजहार किया है कि अगर ये मन्नत पूरी हो गई तो वो शर्म की वजह से कभी सर नहीं उठा पाएंगे। लेकिन आपने जो मन्नत मानी है उससे दिल टूट जाता है। ये आपकी कमर तोड़ देगी। अपनी मन्नत को तोड़ दें। मैं अपनी मन्नत को नहीं तोड़ूंगा।
मलामत करने वाले मुझे मलामत करें और तारीफ करने वाले मेरी तारीफ करें। मैंने अपने महबूब से वादा किया था जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी नजर को तोड़ता हूँ तो वही लोग जो नजर को तोड़ने के लिए मुझे कह रहे हैं वो मुझे मलामत करेंगे। इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरे हाथ में नहीं है। जिस दिन मैंने ये मन्नत मानी थी उस दिन मेरा सिर्फ एक बेटा था। मेरा खुदा के सिवा कोई सहारा नहीं था। अरबों ने मुझे मलामत की, कुरैश ने मुझे बांझ कहा और मुझे कुआं खोदने का हुक्म दिया गया था। अकेले और तन्हाई ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे कुर्बानी की मन्नत करनी पड़ गई। मैं चाहता था कि वो मुझे 10 बेटे अता करे और उसने दिए। फातिमा इस नज़्र की गवाह है। जान लो कि इसके बाद कोई भी ऐसी नज़र नहीं मानेगा। ये एक हुक्म है जिसको मैं जारी करता हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है और नाकाबिले बर्दाश्त है। अब मेरे ये 10 बेटे हैं। मैं काबा की कसम खाता हूँ कि ये जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए अजीज हैं। हमारी जिंदगी आपके फिदिये के काबिल नहीं है। मैं तैयार हूं। लेकिन इसका एक बच्चा है और आपके जल्द ही बच्चे की पैदाइश है। मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली है। क्या आपको हसद हो रहा है भाई? जल्दी से उठो। उसे मुंतखब करने का कोई हक नहीं है। ये हर्ब इब्न उमय्या कह रहा है। अगर अबू हारिस अपनी मर्जी से कुर्बानी नहीं दे रहा है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक इंतखाब नहीं करेगा। जो कुछ हुबल चाहेगा वो करना चाहिए। तीर डालने चाहिए। तीर डालने वाले बड़े काहिन को बुलाया जाए। क्या कुरानदाजी अरब की रवायत नहीं है? खानदाने बनी हाशिम का काहिनों के तीर और बुतों से कोई लेना देना नहीं है। क्या इब्राहिम ने कुरानदाजी करके इस्माइल का इंतखाब किया था?
ना तो आप इब्राहिम हैं और ना ही आपके बेटे इस्माइल। हम कुरानदाजी करेंगे। अगरचे मैं इस तरीकेकार से मुत्तफिक नहीं हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि आप इस तरह चाहते हैं। मैं अपने बेटे की कुर्बानी देने में राजी, चाहे उनमें से जो भी होगा। मेरे 10 बेटों के बीच कुरा डालो। आप जो हुक्म देंगे हम उनकी तामील करते हैं। ऐसे हसद खत्म हो जाएगा। तो आपका दुश्मन दलील हो जाएगा। आपके 10 बेटे और 10 कुर्बानियां हैं। हम सब आपकी खातिर अपनी जान कुर्बान करते हैं। हमारी जिंदगी आपसे बढ़कर नहीं है। हमारे सर आपके हैं। ऐसे बाप बेटे कहाँ मिल सकते हैं। मैं भी आपका बेटा हूँ। काश हमारी 1000 जानें होती तो हम आपके लिए उन सब की कुर्बानी देते। तीर डालो और अपने बेटों को मार डालो। क्या इब्ने उमैया अहद का मतलब भी जानता है? बनी हाशिम के छोटे शेर बच्चे भी मौत से वाकिफ हैं। तीर डालो। जब भी आप कहेंगे मैं कुरा डालूंगा। वाहे हो मुझ पर। वाहे हो मुझ पर। मैंने अपने लिए सबसे बेहतर चाहा था। बाबा मुझे ले लो, मुझे ले जाओ। वो जवान है, मुझे ले जाओ। वो जवान है। आपने मुझे मुंतखब किया था। मुझे मरना चाहिए, उसे नहीं। बाबा मुझे कुर्बान कर दो। वो मक्का का चांद है। वो बेहतरीन है। मेरी जान ले लो और उसे छोड़ दो। बाबा जान, आपको जो भी करने का हुक्म दिया गया है वो करें। आप मुझे सबसे ज्यादा साबिर पाएंगे। नहीं नहीं अब्दुल्ला नहीं, वो लोगों में बेहतरीन है, उसे मत ले जाओ। खुदा की कसम उसने यतीमों की मदद की है। इसे मत ले जाओ। नहीं अब्दुल्ला, इस जैसा कोई नहीं मिलेगा। हमें अकेला छोड़ दो। अगर उसने लोगों में सबसे बेहतर का इंतखाब किया है तो मैं कौन होता हूँ उसके फैसले से मुंह मोड़ने वाला।
क्या तुम तैयार हो मेरे बेटे? मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूँ, वो चाहता है। तुम मेरी जान भी अपने साथ ले जाओगे। पहाड़ आपसे सीखेंगे कि कैसे साबित कदम रहते हैं। इब्राहिम अपनी पितरी शफकत और इस्माइल के साथ। कितनी प्यारी बातें करते हो। तुम क्या आपस में कुसकुसा रहे हो? लिटाओ इसे, अब खत्म करो या मार दो इसे। लेट जाओ, अब एक अजीम कुर्बानी का वक्त आ गया है। रुक जाओ। रुक जाओ। ये शाम से आई है? ये यहाँ इस वक्त? इसकी माँ की मचलती आरज़ू को छोड़ दीजिए। वो यहाँ क्या कर रही है? क्या आप उसकी वालदा की मुंतज़िर आंखें नहीं देख सकते? कसम खुदा की मैं एक लम्हा भी इसके बाद नहीं रहूंगा। अगर ख्वाब आपको अपने अहद को पूरा करने के लिए जोर देता है तो मैं इल्मुल नजूम से आपको आगाह करती हूँ। इसे उस वक्त तक रहने दो तक कि हमें कोई हल नहीं मिल जाता। कितना दिखावा है। वो कुरान अंदाजी करते हैं, खंजर खींचते हैं और काहिन बुला लेते हैं। तुम्हें क्या हो गया है अबू हारिस? अगर कोई मुझसे पूछता है कि सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी कौन है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हुबल की कसम खाता हूँ कि मैं ना आपका दुश्मन हूँ और ना ही अब्दुल्ला का। ताहम आपकी कुर्बानी और वादे का क्या होगा? जिसने इससे नजर पूरी करने की ताकीद की है उसने मुझे यहाँ भेजा है। ओ अहले मक्का, क्या तुम में कोई है जो मुझे नहीं जानता? आपके बारे में सब वाकिफ हैं। और अगर कोई नहीं जानता है तो वो अभी आपके इल्म से आगाह हो जाएगा। काबे का खुदा आपको सलामत रखे। अबू हाशिम, आपने दुरुस्त कहा। आप में से एक आदमी के लिए तावान क्या है? 10 ऊंट। जान लो कि मैं तुम्हें जो कुछ कहती हूँ वो खुद से नहीं कहती। इसे जिंदा छोड़ दो और इसके बदले 10 ऊँटों की कुर्बानी का कुरा डालो। अगर कुरा अब्दुल्ला के नाम का निकला तो क्या होगा? हर बार 10 ऊँट बढ़ा देना। क्या मेरा खुदा राजी है? अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इस बीमार जिस्म को यहाँ नहीं लाता। अबू हारिस, आपने जो ख्वाब देखा था उसमें आपके साथ मैं भी थी। हम कुरानदाजी करेंगे। 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 ये पहली राय शुमारी है। जो भी कहता है हम मानेंगे। 20 ऊँटों के लिए तीर डालो। 20 ऊँट?
मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगा। 30 ऊंटों के लिए तीर डालो। 30 ऊंटों के लिए। अबू हारिस दौलतमंद है। वो उस वक्त तक इतना देगा जब तक कि वो अपने बेटे की जान नहीं बचा लेता। क्या आप चाहेंगे कि वो आपका खून बहाए? मेरी नफरत की कोई इंतहा नहीं है, ताहम उसके बावजूद मैं अब्दुल्ला को बहुत पसंद करता हूँ। वो सबसे बेहतर है। उसने ऊंटों को कबूल किया। ऊंट ऊंट है। उसने ऊंटों को कबूल किया। ऊंट है। ठहरो। ठहरो। एक बार फिर कुरान डालो ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा खुदा मुतमईन है या नहीं। क्या मैं नहीं करूंगा? जो भी आप कहें। ऊंट। उसने ऊंटों को कबूल किया। एक बार फिर। बाबा। एक बार फिर। जो आप कहें। वो उस वक्त तक हार नहीं मानेगा जब तक कि वो बच्चे को हलाक कर दे। हमें दिखाएं। ऊंट है। ये ऊंट है।
اونٹ ہیں۔ عربوں کی جہالت اور برا ڈالنے پر اسرار نے ہمیں مار ہی ڈالا تھا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم مطمئن ہو میرے خدا، ہم 100 اونٹوں کی قربانی دیتے ہیں اس ذبیح کے بدلے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ مجھے آپ کی منت کے ساتھ رہنے کے قابل بنا رہا ہے۔ یہ ایک مشکل دن تھا جس کا اختتام شیریں انجام تھا۔ میں اس کی مٹھاس کو دگنا کرنا چاہتا ہوں۔ اس دن کے لیے دعوت کی ضرورت ہے۔ آج شام مکہ کے لوگ میرے گھر پر 2 خوشیوں کی دعوت کے مہمان ہیں، اس کی دیت اور اس کی شادی کی بات۔ میں ابھی تلوار سے بچا ہوں، اس سے زندگی میں اور بھی مٹھاس آ جائے گی۔ آپ کے دل کو کس سفینہ نے اپنی گرفت میں لیا ہے؟ اسے اکیلا چھوڑ دو، وہ شرمیلا ہے، میرے سوا کسی کو نہیں بتائے گا۔ میں جانتا ہوں۔ اونٹ تیار ہیں۔ میں ذبح کر دو۔ ہر ایک کے حصے میں گوشت، کھال اور ہڈی ہونا چاہیے، یہاں تک کہ جانوروں کو بھی اپنا حصہ دو۔ ہم کس گھر جائیں؟ اس کی ماں کا احترام کرنا۔ فاطمہ میری ساتھی ہیں اور ہم آج شام وہب کے گھر چلیں گے۔ ہاں وہب، آپ مجھے اور میرے بچوں کو جانتے ہیں۔ میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کی عظمت کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آج جو کچھ ہوا اس سے آپ خود پر اثر انداز نہ ہونے کے، یہ فاطمہ، عبداللہ اور میرے لیے ایک امتحان تھا۔
یہ عبداللہ ایک غریب آدمی ہے، وہ زمینداری کا کام کرتا ہے، وہ مردانہ طور پر کام کرتا ہے اور اپنے والد کی دولت پر بھروسہ نہیں کرتا۔ کیا آپ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ مکہ کا چاند اس کے برابر نہیں ہے، آپ کے پاس بھی نہیں ہے، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا ہے، اور بہت سارے اصول۔ وہب کا کوئی مال دنیا نہیں ہے، لیکن ایک ایسی بیٹی ہے جس کا چہرہ سورج نے بھی نہیں دیکھا اور جس کی آنکھوں نے کبھی اجنبی نہیں دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بے مثال ہے۔ وہ اس گوہر کا صدف ہوگی جو اس موتی کو اٹھائے گی، جس کی چمک سے دنیا روشن ہوگی، اگر وہ قبول کرے۔ یہ محض تحفہ ہے کہ اگر آپ قبول کر لیں تو میں ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہوں۔ عبداللہ کے پاس کوئی دنیاوی مال نہیں ہے، بلکہ ایک پرسکون دل اور زمین کا ایک ٹکڑا ہے جہاں سے وہ محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ مجھے قبول ہے۔ آج وہ دن ہے جب چاند اور سورج ایک ہو جائیں گے، اور ایک پورا چاند اور ایک روشن سورج۔ ہم نے آپ کو جو دیا ہے وہ مکہ کا چاند ہے، اور خدا جانتا ہے کہ وہ کتنا پیارا ہے۔ اور جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ سورج ہے، جو خدا جانتا ہے کہ وہ کتنی پاک ہے، موتی کی طرح۔ میری سنو عبداللہ، تم جانتے ہو میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اپنی بیوی کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دینا، پھول نازک ہوتے ہیں۔ میری سنو آمنہ، اپنے شوہر کو کبھی بھی ناراض نہ ہونے دینا۔ جب چاند ختم ہو جاتا ہے تو دوبارہ بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ میں باغبان ہوں، میں کس طرح پھول کو چوٹ پہنچا سکتا ہوں؟ مجھے چاندنی کی ضرورت ہے، میں اس کے بارے میں کس طرح سوچ سکتی ہوں؟ ہم یہاں دو بوڑھے آدمی کیا کر رہے ہیں؟ چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
ये रोना तो तयशुदा है, क्या मैं छोड़कर जा सकता हूँ? काबा का खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। अगर तुम शाम में शादान नसरानी को जिंदा पाते हो तो उसे मेरा सलाम देना। आप इतना हैरत से देख रही हो माँ? मुझे तुम्हें अच्छी तरह से देखने दो। मैं वापस आऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि आप रुक जाएं। अब्दुल्ला, मुझे डर लग रहा है। सुनो आमिना, खौफ खवातीन की खुसूसियत है, खास तौर पर जब वो नई दुल्हनें हों। अगर मेरे पास जमीन पर पानी होता तो मैं तिजारत के लिए ज़राअत नहीं छोड़ता। मैं आपका इंतजार कैसे कर सकती हूँ? सब्र करके, जैसा कि अब्दुल्ला करेगा। अलविदा भाइयों, अलविदा मक्का, अलविदा। कितनी अजीब विदा है। खुदा तुम्हारे साथ रहे। खुदा तुम्हारे साथ रहे। वो वापस आ गए हैं। वो वापस आ गए हैं। वो वापस आ गए हैं। हाँ मैंने काफिले। मुबारक हो प्यारी, जुदाई खत्म हो गई, सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
यसरत को 3 दिन लगते हैं अगर तुम तेज सवारी से जाते हो तो। ये एक जवान और बेहतरीन घोड़ा है। इसे इस तरह से दौड़ाओ कि मौत भी तुमको न पकड़ सके। तेजी से जाओ हारिस, ये दवा उसकी बीमारी के लिए है। मौत से कहना फातिमा अब मजीद अब्दुल्ला से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे ज़बी को वापस लाना। मौत से कहना उसका बच्चा मेरे साथ है, एक बेमिसाल जो मुझसे बात करता है। उसे ये रुमाल देना और उससे पूछना कि मैं उसके बच्चे का क्या नाम रखूं। मैं आपको इस बच्चे की जिंदगी की कसम देती हूँ, उसे वापस लेकर आना। हम यहाँ आ गए हैं, ये यसरब है, चलो। क्या दारुल नाबगा यहीं रहते हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं अजनबी? मैं एक अजीज की तलाश कर रहा हूँ। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हारिस हूँ। हाँ, आप सही जगह पर आए हैं, उतर आओ। आपका गुमशुदा यहीं है। यहाँ आओ, पानी पी लो, ठंडा है। वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो उस खजूर के साए में आराम कर रहा है। आराम कर रहा है? हाँ। वो इतना सुकून से आराम कर रहा है कि किसी ने कभी ऐसा नहीं किया। वो सुकून से चल बसा, लेकिन उसने एक औरत और एक बच्चे की बात की। क्या उसका कोई बच्चा है? उसका वजूद एक नेमत था।
जब से वो आया हमारे बागात में फल पैदा हुए और नदियों में पानी बहने लगा। वो सरापा नूर था। मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, मैं बाबा को क्या बताऊं? माँ से क्या कहूं? मैं तुम्हारे बेटे को क्या बताऊं? मैं तुम्हारे बेटे को क्या बताऊं? कुछ अरसे के बाद खुदा का वादा पूरा हुआ और अब्दुल्लाह का बेटा पैदा हुआ। उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। खुदा का सलाम हो उस दिन जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन उसका इंतकाल हुआ और जिस दिन वो दोबारा जी उठेगा।